दोस्तों, तेहरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि ईरान की इस्लामिक फौज ने कुछ देर पहले दावा किया है कि उसने गल्फ में अमेरिका के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर बेस को उड़ा दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और यह हमला ईरान की इस्लामिक नेवी फोर्स ने कुवैत के अल अदीरी बेस पर किया है। कुछ देर पहले अल अदीरी बेस पर किया है कुवैत के। अब ईरान की इस्लामिक फौज का यह भी दावा है कि ये जो सेंटर था अल अदीरी बेस में, यहाँ पर यूएस हेलीकॉप्टर रिपेयर होते थे, यहाँ पर मेंटेन किए जाते थे और एक बड़ा हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी यहाँ पर तैनात रहता था। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी एयरक्राफ्ट के थे, यानी जो फाइटर जेट्स थे यहीं से तेल भरा के उड़ान भरते थे। अब ये भी बताया जा रहा है कि कई अमेरिकी सैनिक हताहत हैं, कितने घायल हैं, कितने मरे हैं, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं उसमें कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल है, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान की फ़ौज ने कई जगह से अमेरिकन सोल्जर्स को कैप्चर किया है, बंधक बनाया है और ये जो जवान हैं अमेरिकी फ़ौज के, ये इस वक्त ईरान के कब्ज़े में। ये दावा अली लारिजानी ने कहा है, जो आज की तारीख में इस हुकूमत के, इस निज़ाम के सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं। अली लारिजानी, अली खामनाई के ख़ास। उधर अल जज़ीरा ने कहा है कि अमेरिका ने डिनाई किया है कि हमारा कोई भी जवान इस वक्त ईरान की कस्टडी में नहीं है। बहरहाल दोनों परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं और इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगले 48 घंटे अमेरिका सबसे बड़ा हमला ईरान पर बोलेगा, जिसमें ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल सेंटर अगले 48 घंटे में ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये दावा ट्रंप का है। दूसरी तरफ ईरान की आर्मी के चीफ ने कहा है कि आज रात ईरान भी अपना सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होंगी। इसमें खुर्रम शहर 4 और कद्र और फतेह मिसाइलों का पहली बार एक साथ तीनों मिसाइलों का इस्तेमाल होगा और टारगेट पर इजराइल की फ़ौज है और अमेरिका के बेस होंगे। और राजनीतिक स्तर पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अली खामनाई, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके मारे जाने के बाद आज फाइनली एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने, यानी जो धर्म गुरुओं की कमेटी थी, उसने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। यानी ईरान का सर्वोच्च नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस ख़त्म हो गया है। ये नेता चुन लिया गया है। एक सीक्रेट प्लेस पर ये बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें ये नेता सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। ईरान की मीडिया के मुताबिक जल्द ही सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान किया जाएगा। उधर नेतन्याहू ने आज फिर दोहराया कि अगर सुप्रीम लीडर चुना जाता है, अली खामनाई का वारिस चुना जाता है, उत्तराधिकारी चुना जाता है, तो इजराइल की फ़ौज उसको भी निपटाएगी। यानी जो इजराइल की फ़ौज ने अली खामनाई के साथ किया, वही नए सुप्रीम लीडर के साथ किया जाएगा। ये इजराइल का दावा है। बहरहाल इस वक्त ईरान में क्या हालात हैं और आगे क्या होने जा रहा है, और ये जो 48 घंटे, नेक्स्ट 48 आवर्स, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं दोनों तरफ से, यानी अमेरिका इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से भी। इस सिलसिले में हमारे साथ सीधे ईरान के शहर कुम से जुड़ रहे हैं सैयद आकिफ जैदी। अब यूँ तो सैयद आकिफ जैदी का हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन ईरान में रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और बड़ी बारीक निगाह रख रहे हैं इस जंग पर। मैंने सैयद आकिफ जैदी से ये भी पूछा कि ये जो नए सुप्रीम लीडर हैं, इनका अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगा, और दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर अमेरिकन ट्रुप्स ईरान में उतरते हैं, अगर ज़मीन पर आते हैं और एक ज़मीनी जंग होती है, छिड़ती है, तो फिर ईरान की फ़ौज की क्या तैयारी। सुनिए आप जैदी साहब को। सैयद आकिफ साहब, पहले बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस शहर में इस वक्त हैं, कुम शहर में, जहां से आप लाइव हैं ईरान से, वहां पर बम धमाके भी हुए हैं, मिसाइल स्ट्राइक भी हुई, लेकिन उसके बाद आप हमारे साथ लाइव में आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो पहला सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इमाम खामनाई की हत्या के बाद, असैसिनेशन के बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने, जो मौलाना हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है।
क्या ये खबर सही है और क्या थोड़ी देर में इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आदाब आपकी खिदमत में और तमाम दर्शकों की खिदमत में। और क्योंकि ये बहुत अहम और फ़ैसलाकुन दिन से इस ये दिन गुज़र रहे हैं इस वक़्त पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, बात सिर्फ़ ईरान की या अमेरिका या इसराइल की हद तक सीमित नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए बहुत फ़ैसलाकुन अय्याम है। आपका जो प्रश्न है सुप्रीम लीडर के ताल्लुक से, तो कई ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है तकरीबन 85 की तादाद में, ये बड़े-बड़े आलिम हैं जो पब्लिक ने इलेक्ट किया है जो, और इनका काम है कि नए सुप्रीम लीडर, नए वली फ़क़ीह का नाम मंज़र आम पर लाना। इनके जो कई सारे मेंबर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे हैं कि जी हमने आपस में गुफ्तगू कर ली है और एक नाम हमारे दरमियान डिसाइड हो चुका है। लेकिन वो नाम बता नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि उनके बताएँगे भी तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि जब तक जो जी, ऑफ़िस है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट ऑफ़िशियल तौर पर नहीं होगा, ठीक। तब तक ये जी, कोई जी, कानूनी हैसियत नहीं रखता है। तो लग रहा है कि जल्द ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ जी, माहौल सब डिमांड कर रहे हैं कि नाम जल्दी सामने आए। आज या जी, कल में शायद ये नाम अनाउंस हो जाएगा। चलिए। सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है और नाम अनाउंसमेंट की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल ये है, इज़राइल ने कहा है कि हमारी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर है, जो वारिस बनने जा रहा है, जो उत्तराधिकारी बनने जा रहा है अली ख़ामनेई का, हम उसे भी मारेंगे, उसे भी असैसिनेट करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या इज़राइल और अमेरिका, जिनका एक पिन पॉइंट, एक ही एजेंडा है कि हमको नया सुप्रीम लीडर दूसरी बार बनने नहीं देना है? जी, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो यही करना चाहेंगे और वो प्रयत्न भी करेंगे यही करने का, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे जिस बात का यकीन है कि उनकी ये सोच, उनकी ये प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजिक शिकस्त की निशानी है। क्यों? शर्मा जी देखिए, उन्हीं ने इस वक़्त इमाम ख़ामेनेई को शहीद किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम उनकी नाबूदी का सामान फ़राहम हो गया है। अब वो वही गलती दोबारा से दोहराने पर इसरार कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि उनके पास इस जंग में मुकाबला करने के लिए कोई कायदे की स्ट्रैटेजी नहीं है। वो वही शिकस्त-ख़ोर्दा, वही स्ट्रैटेजी जो एक बार उनके लिए मुश्किल का बायस बन चुकी है, उसी गलती को दोहराने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस किस्म की धमकियाँ उनकी तरफ से आएँगी, ये एकदम जंग का हिस्सा है, उनकी ख़्वाहिश भी यही होगी, ये एकदम एक स्वाभाविक और नेचुरल बात है। लेकिन इस अगर वो इस किस्म की कोई गलती करने में कामयाब अगर हो जाते हैं, तो परिणाम इसका क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो उनकी नाबूदी जो चंद हफ्तों में होने वाली थी, वो चंद दिनों में अब हो जाएगी, ये उसका असर होगा। आप कह रहे हैं कि उल्टा इसका असर होगा, इससे जो जनता है ईरान की और ज़्यादा जज़्बा उसका जो है पैदा होगा और ज़्यादा फ़ौज जो है वो जोश से लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की फ़ौज को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है। कई ऐसे फ़ौज के हेडक्वार्टर्स हैं जिन पर हमने मिसाइल स्ट्राइक की है। हमने फ़ौज की ताकत को बहुत कम कर दिया है ईरान की, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कुछ देर पहले। देखिए, जो नुकसान तो ज़ाहिर-सी बात है कि बम्बार्डमेंट हो रहा है तो कुछ तो नुकसान होगा। जो नुकसान असल तौर पर हो रहा है, यहाँ की मिलिट्री का स्टेटमेंट भी आया इस ज़मीने में, कि अगर आप सिविलियन नुकसान, क्योंकि जो असल हमलात हो रहे हैं वो सिविलियन घरों पर, अस्पतालों पर, बाज़ारों मतलब पर हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों पे रिहायशी हो रहे हैं, आप इलाकों ये पर। कह। तो यहाँ आर्मी ने कल रात ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया, कहा कि हमारा दुश्मन बहुत कुछ छुपाता है। अगर सिविलियन लॉसेस को आप किनारे रख दें, तो सिर्फ़ मिलिट्री लॉसेस अगर कंपेयर करें, तो ईरान का बहुत कम मिलिट्री नुकसान हुआ है, और मिलिट्री नुकसान वहाँ सामने की तरफ हुआ है। क्योंकि ईरान जब हमला करता है, तो मिलिट्री टारगेट्स को पिन पॉइंट टारगेट करके करता है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी और सोच इस एतबार से। वो लोग जब हमला करते हैं, तो उन लोग सिविलियन टारगेट्स पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। तो सिविलियन टारगेट्स को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाए इनडायरेक्टली मनोबल, फौज के मनोबल को कमज़ोर कर सकता है ये टारगेटिंग। कब? जब सिविलियंस खुद डर जाएँ और वो कहें ये जंग रोको। लेकिन आप तो मुसलसल ये देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जनता का जो मनोबल है, वो उन पर जितने हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनका मनोबल और मज़बूत होता जी, जा रहा है, कि जिसका इनडायरेक्ट असर उनकी फ़ौज के मनोबल पर भी हो रहा है, जिस पर कोई ख़ास मटीरियल डैमेज तो वैसे भी नहीं हो रहा था। जी।
आकिब साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। हालांकि ईरान की तरफ से दावे हो रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जब से आप कुछ नई मिसाइलों से, हाई स्पीड मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं इज़राइल में, और ख़ासकर तेल अवीव में, जेरूसलम के आसपास, और इज़राइल का जो एक और पोर्ट सिटी हाइफा, वहाँ पर ईरान ने, आपकी फ़ौज ने दावा किया कि हमने बहुत ज़बरदस्त डैमेज किया है और सरकार बहुत प्रेशर में है। लेकिन इज़राइल की तरफ से कहा गया है कि हमने ज़्यादातर ईरान के हमलों को, मिसाइल अटैक को विफल कर दिया है। मेरे ख़्याल में ये सवाल जो एक और सवाल पैदा करता है जो इज़राइली हुकूमत से पूछा जाना चाहिए कि अगर आपके यहाँ कोई ख़ास डैमेज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है? कोई अगर वीडियो बना दे किसी मिसाइल के गिरने का, धमाके का, तो उसको जेल में क्यों आप डाल देते हैं? दूसरी बात, अगर इतनी सब आसानी है, तो आपके मिनिस्टर सड़कों पर निकल कर लोगों की मुश्किलात क्यों नहीं देखते क्या हैं? क्यों नहीं लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके मिनिस्टर्स कहीं पर? ऐसा क्यों है? दूसरी तरफ ईरान से, तेहरान से तो यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है उसकी फुटेज तो आसानी से जा रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई कानूनी पाबंदी ही नहीं है कि रिपोर्टिंग की जाए। क्यों? क्योंकि मीडिया पे। कॉन्फिडेंस है। हाँ, मीडिया पे, पब्लिक पे, मीडिया पे किसी पर पाबंदी नहीं है कि रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस पाया जाता है। कॉन्फिडेंस क्या है कि आप यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है, उसको अगर दिखा भी देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोगों का मनोबल इस डैमेज से कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। ये मकतब-ए करबला है शर्मा जी। मकतब-ए करबला को नहीं समझेंगे, तो इस जंग को समझ ही नहीं सकते। बस अपना सर खुजाते रह जाएँगे, लेकिन कभी भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो जी। यहाँ की स्ट्रैटेजी, इनके फ़लसफ़े, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से एकदम सूटेबल है कि कोई छुपाना नहीं है। कोई शहीद हो जाता है, फ़ौरन बता देते हैं, कोई डैमेज होता है, फ़ौरन बता देते हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्योंकि करबला की दुश्मनी में है, क्योंकि इंसानियत की दुश्मनी में है, इसलिए वो जी। डिपेंड करती है हकीकत पर पर्दा डालना। तो उनका भी काम अपने तौर पर सही है। आकिब साहब, समय हो रहा है, बस एक आखिरी सवाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही ईरान में अपनी आर्मी को उतारेंगे, आपकी ज़मीन पर उतारेंगे, लड़ेंगे, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, और अमेरिका तकरीबन 1 डेढ़ साल तक लड़ने के लिए तैयार है। वो रेडी है। अगर ये लड़ाई लंबी होती तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास ज़्यादा दिनों तक गोला-बारूद नहीं रहेगा, यानी डेढ़ 2 महीने में वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये ट्रंप का कहना है। देखिए, यहाँ ईरानी ज़िम्मेदारों का ये कहना है कि हमने इस जंग की तैयारी कई दशकों से करके रखी है और ये जितनी लंबी होगी, उतना ज़्यादा हम अपना जलवा दिखाएँगे। तो अगर लंबी जंग से किसी तरफ को फ़ायदा होगा, तो वो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा, ईरान और उम्मत मुस्लिमा है और ये उनके नुकसान में ख़त्म तमाम होगा, अमेरिका के नुकसान में अगर ये लंबी चलती है, जैसे उसके आसार अभी से ही नज़र आ रहे हैं। मतलब लंबी तैयारी कर रखी, कोई गोला-बारूद की कमी नहीं, आप कह रहे हैं। जी, जी, कोई गोला-बारूद की तो सवाल ही नहीं होता कमी की, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो है वो ईमान और मनोबल की ताकत है, गोला-बारूद भी अहम है, लेकिन ईमान और मनोबल उस एतबार से तो एक ऐसा सोर्स है कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जितनी लंबी ये जंग होगी, उतना ज़्यादा इसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। गोला-बारूद और मिसाइल के बारे में भी कह दूँ, चंद दिन पहले यहाँ की मिलिट्री ने अनाउंस किया कि न सिर्फ़ ये कि हमारा जो ज़ख़ीरा और हमारा गोदाम में मिसाइल है, वो कई सालों के लिए काफ़ी है, हमने नया प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है, नया प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। तो ओके। उसमें कोई उसमें घबराने की, फ़िक्रमंद होने की कोई वजह ही नहीं पाई जाती। तो ये थे सैयद आकिब जैदी साहब, ईरान के शहर कुम से लाइव थे सीधे। 2-3 बातें इन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, और अगर इज़राइल को ऐसा लगता है कि वो दूसरे सुप्रीम लीडर को भी मार दे, तो इसका असर यहाँ नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से अली खामनाई की मौत के बाद ईरान में सारी जनता सड़कों पर आ गई, और डबल जोश के साथ जो है वो आर्मी जो है लड़ रही है। ऐसा ही होगा अगर दोबारा इस तरह की ज़रूरत जो है इज़राइल करता है। एक और बात इन्होंने कही कि ईरान के पास गोला बारूद महीनों का नहीं बल्कि बरसों का है, इसकी बरसों से तैयारी हो रही थी, और डेढ़ 2 महीने की बात नहीं है। हम ये जंग ईरान ये जंग कई साल तक लड़ सकता है अमेरिका से, ये कह रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई सैयद आकिब साहब, और अपना ख़्याल रखिए। और इन धमाकों के बीच में, अटैक्स के बीच में आप लाइव होते हैं, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती, बहुत शांत हैं, कूल हैं आप। और आपने ये भी बताया कि भई
सब कुछ नॉर्मल है। आप जिस तरह से लाइव हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सब ईरान में सब कुछ सामान्य ही चल रहा है, और वो आपका जो आपका आपका जो मिजाज है ऐसा बता रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। आपने समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर।